मोतीपुर में आयोजित लोजपा रामविलास पार्टी कार्यक्रम में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने विनीता विजय को आजीवन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। इस भीड़ के माध्यम से विनीता विजय और अमरनाथ पांडे ने अपनी ताकत दिखाते हुए वैशाली लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। भीड़ को देखकर चिराग पासवान काफी गदगद दिखे और विनीता विजय की तारीफ भी की। जहां पर आदरणीय विनीता विजय जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता इन्होंने ली, किसी नेता से प्रभावित ना होकर, बल्कि पार्टी की जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से प्रभावित होकर लंबे समय से विनीता जी हमारे संपर्क में रही। इनसे, इनके परिवार से हमारे पुराने संबंध रहे हैं। पर जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को इन्होंने पूरा पढ़ा, पूरा जाना, पूरा समझा, उसके बाद इन्होंने पार्टी के साथ जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया। और आज मुझे खुशी है कि एक मजबूत शक्ति के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ ये जुड़ी हैं। और जिस संकल्प के साथ हम लोग चले हैं, मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बाद करने में और बर्बाद बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। ऐसे में ज़रूरी है इस चुनावी वर्ष में लोग इस बात को समझें कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ। ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायत, संभवतः हर एक गांव, हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करना एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए कितना ज़रूरी है, इस सोच को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मोतीपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जानकारी जनता के बीच दी। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने इस विजन को धरातल पर उतारने में सफल रहेंगे। वहीं सांसद वीणा देवी के शामिल नहीं होने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी की सांसद हैं, ये निजी कार्यक्रम था, पार्टी के कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगी। भाई, ये मिलन समारोह था, मिलन समारोह, जो पार्टी के साथ जो जुड़ते हैं उनका मंच होता है। आने वाले दिनों में जब पार्टी का मंच होगा, उसमें यकीनन वीणा देवी जी भी उस मंच पर रहेंगी। पर क्योंकि आज ये मिलन समारोह था, विनीता जी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही थी, इस कार्यक्रम को इतना सफल रूप से आयोजित करने की पूरी जिम्मेदारी जो बहुत बखूबी इन्होंने निभाई है, इनके ऊपर थी। आने वाले दिनों में ज़रूर पार्टी के मंच, पार्टी के कार्यक्रमों में मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में वो हमारी सांसद हैं, आपको कार्यक्रम में भी वो दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर विनीता विजय ने वैशाली की जनता को धन्यवाद दिया। इस कड़ाके की ठंड में भी इतनी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। आज आपने मुझे यह अवसर दिया, लोक जनशक्ति पार्टी का एक सदस्य बनने का अवसर दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आप सबों की बहुत आभारी हूँ जो आप इस ठंड में, इस मौसम में यहाँ इतने देर से आए हैं, बैठे हैं अपने चहेते नेता को देखने के लिए। जिस तरह से आपने हमारी समस्याओं के लिए अपनी आवाज उठाई है, आपने जिस तरह सरकार और प्रशासन पर प्रहार किया है, आपने यह दिखाया है, कि आप न तो झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, आप केवल आगे चलने में विश्वास रखते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी इतनी लंबी राजनीतिक विरासत है, आपने न केवल उसे संभाला है, समेटा है, बल्कि यह दिखाया है कि बिना झुके, बिना टूटे कैसे राजनीति की जाती है। तो अनाज मिल रहा है, यह ऐसा क्यों था? यह इसलिए कि आपके पिता और अब आपने भी समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग के दर्द, दुख को और दर्द को समझा है। शाम का वक्त हो चुका है
हम सब अपने अपने घर जाएंगे और कल हम एक दीपक भी जलाएंगे। लेकिन यह समय अब आ गया है कि हम सब यह कहें कि आप ही वो चिराग हैं जिससे बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में वैशाली सीट अब काफी हॉट हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोजपा पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। वैशाली की धरती से मोतीपुर में विनीता विजय ने लोजपा का दामन थाम लिया। अब इस कड़ी में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें घमासान जरूर मचने की संभावना है। जिस तरीके से चिराग पासवान यानी लोजपा के सुप्रीमो ने जिस तरीके से मंच पर खुलेआम नीतीश कुमार को चुनौती दी, उसके अलावे बीना देवी के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वो हमारी पार्टी की सांसद है, ये किसी का पर्सनल कार्यक्रम था और मिलन समारोह था, इसलिए वो उस पार्टी यहाँ शामिल नहीं हुए। लेकिन अगला पार्टी का जो कार्यक्रम होगा निश्चित बीना देवी मंच साझा करेगी। और एक बातों बातों में ये संकेत भी जाहिर कर दिया है कि पार्टी का एक विस्तार होगा और इस पार्टी में जो लोकसभा चुनाव में जो सीट की बात हो रही कि लोजपा किसको सीट देगी, यह आने वाले वक्त में ही लोगों को पता चलेगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।